मैं जी भर के इजहार करूं, तुम्हें देखूं कि तुमसे प्यार करूं। तेरी आंखों की कशिश कुछ कहती है, तेरे होठों की नरमी न जाने क्यों चुप रहती है। जी करता है तुझे जी भर के प्यार करूं। तुझे जी भर के प्यार करूं, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर जो अभी आपने देखा बिल्कुल अलग, विभत्स। ये कोई प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये दर्दनाक वहशी वारदात है। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। आखिर कौन था ये प्रेमी जिसने इस बेरहमी से इस लड़की को बांध रखा था? आखिर कौन थी ये लड़की जो यूं अधमरी बंधी पड़ी थी? आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इनकी परिस्थितियां यूं हो गई? आइए पुणे में घटी इस दर्दनाक वारदात के बारे में और जानते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lara. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday dear आओ भैया आदमी ला रहा है। ओके 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 ओके, आज ये बर्थडे गर्ल अपनी और हम सब की फेवरेट पोएम सुनाएंगी। ओके ठीक है, सुना रही हूँ, चुप हो जाइए, सुना रही हूँ। दिल करता है जी भर के इजहार करूं, तेरी आंखों की कशिश कुछ कहती, तेरे होठों की नरमी न जाने क्यों चुप सी रहती है। तेरे गालों को एक बार चूमूं या बार बार सहलाते रहूं। जी करता है तुम्हें जी भर के प्यार कर। पहले अर्पित को खिला दो। ऐसा लग रहा है कि जो केक जिस अंडे से बना है ना, वो उसी ने दिया है। अब अर्पित केक। ये प्रसाद तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा है क्या? Come on अर्पित, he's just a friend. वो तो हमेशा ही मजाक करता है ना मेरे साथ। जस्ट अ फ्रेंड। यू नो व्हाट? बुरी आदतें मुझे किसी के भी पसंद नहीं, चाहे फिर वो कोई भी हो। अर्पित, मेरे साथ ना सब लोग मजाक करते हैं। Don't be jealous. लो केक खाओ। Come on. Come on guys, सेल्फी हो जाए सेल्फी। अच्छा मैं एक सेकंड में आती हूँ। मैं आई हूँ। Listen up guys, आज लारा का बर्थडे है, तो आज ऑफिस में कोई भी काम नहीं करेगा। नो वर्क, ओनली सेलिब्रेशन। कम ऑन गाइस। कोई जाके म्यूजिक चलाएगा? चलो। यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? अब वो तुम हमेशा बिजी रहती हो ना, तो मैंने सोचा कि जब तक बाहर लोग बिजी है, ये सही जगह है हमारे बात करने के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या लॉजिक है? और यहाँ वॉशरूम में तुम बात क्या करना चाहते हो? आप
तुम्हें ना डरने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत तुम मुझसे। हाँ, मैं यहाँ पर किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। वो तो मैं यहाँ पर बस I want to marry you. प्रसाद, तुम पागल हो गए हो क्या? लोग प्रपोज करने के लिए कोई रोमांटिक जगह चुनते हैं और तुम यहाँ वॉशरूम में। चलो उठो, इससे पहले कि कोई आ जाए। चलो कौन लेट्स गो। लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। प्रसाद, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और हाँ, कभी किसी लड़की को प्रपोज करना हो ना, तो प्लीज बाथरूम से अच्छी जगह ढूंढ लेना। ओके, चलो अभी छोड़ो। मैं पहले से जानता था कि तू कितना करता है। तुझे क्या लगा? हाँ, सब बात डांस में बिजी हो गई और यहाँ पे तो अपनी मनमर्जी कर लेगा। क्या हुआ और तुम लेडीज बात क्या कर रहे हो? सर, ये कमीना लेडीज बात में घुस के लारा के साथ बदतमीजी कर रहा है। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लारा, क्या सच है? आंसर में क्या ये सच है? ये वॉशरूम में घुस आया था, लेकिन इसने कोई बदतमीज नहीं की। सर, आप लोग प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अर्पित को मना के लाती हूँ। Listen to me. Listen to me. क्या सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, उसको सुना ना जिसे तुम प्रोटेक्ट करी थी। अरे लेकिन उसने सच में कुछ नहीं किया, और वैसे भी तुमने उसे पीटा ना, तो बस यार मैटर खत्म करो। कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड। देखो लारा, तुम्हें मुझे आज बताना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। ये कैसा सवाल है अर्पित? Of course I love you, but what? If you love me, then you have to prove me. तुम्हें आज प्रूव करना ही होगा कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। कहना क्या चाहते? You don't know how much I love you. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, and I will prove it. अर्पित की तो गाड़ी नहीं है खड़ी है, ये दोनों गए कहाँ? हेलो, हाँ, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके।
तुम मुझसे शादी करोगे ना? नारा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, और अगर करती हो तो हमारे बीच में ये कंडीशन कहाँ से आ गई? लेकिन अर्पित, मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, मैं तो सिर्फ तुमसे कमिटमेंट मांग रही हूँ। अरे कम ऑन यार, हमारे प्यार के बीच में ये कमिटमेंट कहाँ से आ गई? अरे काम नहीं, जल्दी आओ जल्दी। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप हमारी बात को समझिए, हम अपनी गेस्ट की प्राइवेसी में किसी को इंटरफेयर करने नहीं देते हैं। अच्छा, आपके गेस्ट की प्राइवेसी किसी की जिंदगी से बढ़कर है? वो लड़का उस लड़की को जो अंदर लेकर गया है ना, वो इसका फियांसे है। अब आप ही कहिए। रूम नंबर 103। थैंक यू सो मच। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे ना? फिर प्यार को प्रूव करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सोने तक को तैयार हो गई, और तुम शादी की कमिटमेंट तक नहीं कर सकते? नहीं लारा, लारा ऐसी बात नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत को गलत ही समझा जा सकता है। तुमसे अच्छा तो वो प्रसाद है, पता है? कम से कम मुझसे सच्चा प्यार तो करता है। अरे तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? हाँ, हम दोनों के बीच में ये प्रसाद कहाँ से आ गया? हाँ, किसी के साथ सोने से पहले ये तो देख लिया कर कि उसका नाम और पता क्या है। ये कौन है? उससे क्या पूछती है? मैं बताती हूँ, मैं कामिनी हूँ, इसकी मंगेतर। और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी तो तुम मुझसे करना चाहते थे, फिर इसके साथ यहाँ ऐश क्यों कर रहे हो? अरे नहीं करनी मुझे तुझसे शादी, नहीं तेरी शक्ल दोबारा देखनी, चल जा यहाँ से। तुम मुझसे सगाई क्यों की? अपनी फैमिली को मेरे घर पे लाके मुझसे रिश्ता क्यों मांगा? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है ना? कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, तू भी कीड़े पड़ेंगे, तुझे भी कीड़े पड़ेंगे ना? मुझे कीड़े पड़ेंगे ना? मैं नहीं पढ़ लूंगा, चल तू जा यहाँ से, ठीक है? और हाँ, एक मिनट रुक, ये अब ये सगाई वगाई नहीं रही, अब तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। लारा, लारा तुम क्या कह रही थी? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? मैं करता ना तुमसे शादी, सीरियसली मैं करूंगा ना तुमसे शादी। छोड़ो मुझे, I hate you। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, just get lost। सुन, बोल दिया ना इसने, समझ में नहीं आता? तो ये बात समझाने के लिए अलग से फंक्शन करना पड़ेगा क्या? तब बात समझ में आएगी। ओ प्रशांत, तू हमारे बीच में बोलने वाला कौन है? हाँ, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। देख, अगर तूने ऐसा कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? या तो उसके बाद तू मुझे मार देना, या मैं तुझे मार के फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन तू इससे कुछ नहीं कहेगा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। कम रिलैक्स, रिलैक्स। Are you okay? देखो, जो कुछ हुआ वो सब भूल जाओ। I love you। मैं अभी के अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। नहीं प्रसाद, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है मैंने अर्पित से कितना प्यार किया, उसके लिए मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी, पर जैसे ही मैंने उससे कमिटमेंट मांगी वो पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि उसकी पहले से फियांसे थी, और मैं उसकी फियांसे से मिला भी था, मगर आई एम शॉक कि इतनी बड़ी बात उसने तुमसे छुपा के रखी। खैर, एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब प्लीज मेरे घर चलो, प्लीज। नहीं प्रसाद, आई एम रियली नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड, प्लीज। इस कुत्ते की हिम्मत तो देखो, हमारा पीछा कर रहा है। सी तुम कहाँ जा रही हो? वो पागल हो चुका है, कुछ कर देगा, प्लीज मत जाओ।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ में नहीं आता तुम्हें? Just go, Kamya, please just go. हाय इंस्पेक्टर, मैंने आपको बुलाया। प्लीज कम। गाइस, कहाँ जा सकती है लारा? 10 दिन हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। प्रसाद, तू भी तो लारा को ढूंढने गया था, कुछ पता चला उसका? ये भी तो था। इससे पूछो, इसे मुझसे ज्यादा पता होगा। तू अपना मुंह बंद करा, वरना यही सबके सामने मारूंगा। आप दोनों को साहब ने अंदर बुलाया। तो ये लफड़ा है, हाँ? तो ये जो कह रहा है सच कह रहा है? बोल। हाँ सर, ये बात सच है, लेकिन मैं नहीं जानता कि लारा कहाँ है। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं उसे उस दिन होटल लेके गया, लेकिन सब मैं और लारा एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। उसके बाद मैंने लारा से माफ़ी मांगने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मैंने उसके बाद उससे कहा कि हम कल मिलके बात करते, और बस मैं वहाँ से चला गया सर। तुम वहां से चले आए? हाँ, फिर आगे क्या हुआ? सर, इन दोनों की बातें चल रही थी। लारा ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा और मैं वहां से चला गया। मुझे लगा कि इन दोनों का मामला सुलझ गया होगा, लेकिन सर उसके बाद मैंने लारा को कभी ऑफिस में नहीं देखा। लारा उसके बाद ऑफिस नहीं आई और तुम लोगों ने पता करने की कोशिश भी नहीं करी, हाँ? इंस्पेक्टर साहब, हमसे जितना हो सका हमने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उसके हर इश्तिहार का भी पता किया। हालांकि बेंगलोर में उसकी एक बुरी दादी रहती है, वहां भी पता किया, वो वहां भी नहीं है। अच्छा वो बताओ, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? तेरी मंगेतर कहाँ है वो? सब उस लड़की से अभी मेरा कोई वास्ता नहीं है। सर, लारा को लेके अर्पित के बीच में और लड़की कामनी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी सर। तू कामिनी को बीच में क्यों ला रहा है? वो बताइए, फिर मैं बताऊं। आगे फिर? ये सर, कामनी ने फिर लारा को थप्पड़ मारा और फिर अर्पित ने क्या किया? अर्पित ने भी कामनी को थप्पड़ मारा और सर वो चिल्ला कर लारा को बददुआएं दे रही थी। अच्छा, ये कामनी का पता मालूम है तुझे? आखिर लारा कहां थी? पुलिस के साथ साथ हर वो इंसान जो उसे जानता था उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्पित के धोखे के बाद लारा का दिल टूट गया हो और उसने खुद को सबसे दूर कर लिया। पुलिस की तफ्तीश के हिसाब से लारा की गुमशुदगी के पीछे कामिनी का हाथ हो सकता था, या फिर अर्पित का, या हो सकता है इस सब के पीछे प्रसाद हो। हर वो शख्स जिसका लारा के साथ कोई रिश्ता था पुलिस के शक के घेरे में था। क्या पुलिस लारा तक पहुंच पाएगी? क्या पुलिस असलियत को जान पाएगी? पर उससे भी अहम सवाल यह था कि क्या लारा सही सलामत थी?
डार्लिंग, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। तुम्हारा फेवरेट पिज्जा, शैंपेन और तुम्हारे फेवरेट कलर की ड्रेस जिसमें तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। लारा बेबी, लारा say ना समथिंग। लारा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह बेबी, like it? लारा, बेबी एक बार देखो तो सही, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। बेबी देखो ना। You okay? आगे तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ? बोलो। क्या? तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे दिमाग में सब फालतू की बातें। बेबी बेबी देखो, बेबी देखो, मुझसे तुम शादी करने के लिए हाँ करता हो? हाँ हाँ देखो, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर। मेरे घर चल। चुप! बिल्कुल बिल्कुल। तुमने मुझे अरबी समझ के रखा हुआ है क्या, जो तुम्हारे जिस्म से प्यार करता है? अरे बेबी देखो, मैं ना तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, समझे? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ बाबू, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। चलो देखो, शादी से पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुम इन सब चीजों के बारे में जल्दबाजी मत किया करो। हाँ ये तुम ड्रेस पहनो, देखो कितनी अच्छी ड्रेस लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारे। तू यहाँ क्या कर रहा है? सब तू मेरे पीछे क्यों पड़ा? इतनी छोटी सी बात के लिए तू मुझे इतने बड़े गेम प्लान में फंसा रहा है। मैं क्या फंसा रहा हूँ तुझे? प्रसाद, तू जानता है कि उस रात के बाद मैं लारा को कभी नहीं मिला। मैं कैसे जानता हूँ? तुझे पता है, क्योंकि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। और इन सब बातों में तू कामिनी को बीच में क्यों कर सकता? तू तो जानता है ये पुलिस वाले अपना केस बनाने के लिए किसी को भी फंसा देते। हो गया तेरा? चल चल, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, चल। पार्टी है क्या? क्यों? तेरे को कार्ड मिला क्या? नहीं मिला ना? फिर देख, तू यहाँ से निकल जा, वरना इंस्पेक्टर को कॉल करके कह दूंगा कि तू मेरे पास आया था और मुझे धमकी दे रहा था कि मैं अपना बयान बदल दूं। हाँ? चल बाबा, चल निकल, चल बाय, चल। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बोलो। Really? I'm so happy. Yes, I'm so happy. Oh my God. देखो, जो कुछ भी हो ना, दिल भी भूल जाओ। वो क्या है, देखो कि पत्नी के बीच में तो सब कुछ चलता रहता है ना? तो दिल पे लेने वाली बात सब भूल जाओ जो हुआ। अभी ना ये ड्रेस चेंज कर लेते हैं। देखो, मुझे मालूम है ये तुम्हारे ऊपर ना बहुत अच्छी लगेगी, सच्ची। ओके? एक सेकेंड। हाँ, ये देखो बीबी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये देखो मेकअप का सामान। तुम्हें शादी से पहले ना मैं एकदम खूबसूरत परी बना दूंगा। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो, बस मुझे घर जाना है। प्लीज मेरे घर। ये सब गंदी गंदी बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? हाँ, हमारा समझाए मुझे। देखो मेरे साथ ना ये नाटक मत करो। देखो मैं एक शरीफ आदमी हूँ, तुम भी शराफत से काम लो, समझी? देखो जानबूझ के ना ये प्रॉब्लम क्रिएट मत करो।
मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, बात को समझने की कोशिश करो। वो अर्पित है ना, भूल जाओ उसे। तुमसे कोई प्यार करता है तो मैं करता हूँ और कोई नहीं करता है। बेबी प्लीज समझने की कोशिश करो बेबी, प्लीज। तुम्हें ये बात ना समझनी पड़ेगी, प्लीज। एक सेकंड बेबी, एक सेकंड, एक सेकंड। सुनो, listen। ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे घर जाने दो प्लीज। तुम्हारी टांग टूट गई है और तुम्हें बाहर जाना है? हाँ? कैसी बातें करती हो तुम? देखो मैं कुछ करता हूँ, कुछ नहीं करूँ, कुछ नहीं, मैं आया अभी आया। फिक्र मत करो, ठीक हो जाए। नहीं बता। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करती हो? Because I hate you. I love Arpit. क्योंकि वो तुम्हारी तरह जानवर नहीं है, समझे? सर ये मेरे पास आया था मेरे घर पे। अब मुझे धमका रहा था सर, ये कह रहा था कि मैं कामनी के खिलाफ कोई गवाही ना दूं। सर मुझे लारा के बारे में कुछ भी नहीं पता सर। मैं उस दिन होटल में गई थी लेकिन उससे वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे घर वाले पहले ही बहुत तनाव में हैं। अर्पित प्लीज इन्हें समझाओ ना, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सर कामिनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो तुझे तो पता है ना? हाँ? तो तू बता क्यों गया था इसे घर? इसकी सिफारिश करने? सर मुझे डर लग रहा है सर इससे। सर देखिए कैसे घूर घूर के देख रहा है ये। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए सर, मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो। ठीक है कामनी जी, अभी तो हम आपको जाने दे रहे हैं। जरूरत पड़ी तो यहाँ फिर बुलाऊंगा और आपको आना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? सर ये बेमतलब कामिनी को इस मामले में घसीट रहा है। तो मैं आज लेके जाओ इसे, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, लेके जाओ इसे। अभी आज जाइए। सर आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है। लारा को ढूंढने के लिए ना मेरी जो भी मदद चाहिए ना सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ सर। अभी जाओ तुम, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। हाँ जी सर। अरे साहब आप आज काम पे नहीं गए क्या? छुट्टी है आपकी? तुम तो तीन चार दिन बाद आने वाली थी ना? अरे साहब काम खत्म हो गया था इसलिए जल्दी आ गए। अच्छा अब सुनो, मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ तो तुम्हें पीछे से आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, आप जब भी मुझे कॉल करेंगे मैं आ जाऊंगी।
आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो मैं कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो आज का दूध देकर जाऊं या? दूध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, ले जाओ। दिन में तो जरूर कोई ना कोई मुझे देख लेगा। इसे रात को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सर मुझे प्रसाद पे डाउट है, जरूर उसने ही कुछ किया है। और मुजरिम यही कहता है। पहले तो उसके घर गया था उसे धमकी देने, अभी ये नया नाटक बता रहा है तू? हाँ सर मैं उसके घर गया था सिर्फ उसे ये समझाने कि इन सब के बीच में वो कामिनी को ना घसीटे, लेकिन सर मैंने वहां देखा कि वहाँ पे किसी लड़की के लिए ड्रेस और शैंपेन की बोतल रखी हुई थी। हाँ तो वो लड़की उसके घर गई होगी, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उसकी अपनी लाइफ है, वो जो चाहे करे। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान लारा से इतना प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और जब लारा इतनी मुसीबत में है तो उसके घर पे दूसरी लड़की क्यों? सर आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। सर मुझे पूरा यकीन है कि लारा का पता प्रसाद के घर पे ही मिलेगा। बेबी, लेकिन अभी हमें चलना होगा। हाँ अभी चले हम। बेबी कोई आया बाहर। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आराम से, मैं अभी आता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। ये किसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है? आज मेरा बर्थडे नहीं है। लारा ने कहा। लारा? हाँ, लारा ने आज अर्पित को फोन किया था और उसी ने बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। उसने ये भी कहा कि तुम्हें सरप्राइज पार्टी दे। इनफैक्ट अभी वो भी आती होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो तुम? अरे उसका फोन आया था, लारा मिल गई है। लारा की मिलने की खुशी में और तुम्हारे बर्थडे की सेलिब्रेशन क्यों ना साथ में सेलिब्रेट करें। सो गाइस, अरे कम ऑन, जैसे घर में जो भी चीज मिले उसे इस घर को सजा दो। कम ऑन मेरा बर्थडे नहीं है। पागल हो गया क्या आप लोग? लेना वहां से। अरे मेरा बर्थडे नहीं, स्टॉप। मैं कैसे समझाऊं कि मेरा बर्थडे? अरे अर्पित देखो, मुझे ये बैग मिला। बैग देखो क्या है इसमें, क्या बैग में? लारा की ड्रेस है। हाँ ये ड्रेस तो लारा ने बर्थडे पार्टी वाले दिन पहना था। इनफ, इन सब को लेके बाहर निकल यहाँ से। चल बाहर। लारा कहाँ है? देख, तुम लोग अगर यहाँ से नहीं निकले ना, मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। बोल रहा हूँ लारा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, ये लोग मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी लारा का ड्रेस है। उस दिन पार्टी में उसने यही ड्रेस पहना था। मुझे पूरा यकीन है सर, ये इसने ये देखिए ये झूठ। लारा कहाँ है? मुझे क्या पता लारा कहाँ पर है? लारा कहाँ है? मुझे नहीं, यहाँ पे लारा नहीं है। लारा नहीं है यहाँ पे। हाँ, लारा नहीं है यहाँ। नहीं, लारा नहीं है यहाँ पर। लारा नहीं है यहाँ पर। लारा नहीं है। लारा नहीं है यहाँ पर। लारा नहीं है उसमें। लारा? लारा? लारा! मैं लारा को मारना नहीं चाहता था। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ ना, है? तो मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? वो तो हमारी शादी के दिन ही अर्पित के साथ भागना चाहती थी, इसलिए पता नहीं क्या हो गया ये। मार डाला तूने मेरी लारा को। पागल है तू? इसने मार डाला मेरी लारा को। इसे छोड़ा नहीं। लेके जाओ इसे, लेके जाओ। मुझे अपनी लारा के पास छोड़ दो। मुझे अपनी लारा के पास। प्रसाद को लारा की हत्या के जुर्म में आईपीसी की धारा 302
उसका अपहरण करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 363 और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 203 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। हमारे समाज में लड़कियां अक्सर अपने आसपास के लड़कों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेती हैं, उन्हें अपना दोस्त समझ लेती हैं। प्रसाद की यह कहानी देखने के बाद मैं आप सब लड़कियों से यह विनती करना चाहता हूं कि ऐसा कभी मत कीजिए। आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आइए आप और हम मिलकर सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आइए आप और हम मिलकर एक मुहिम छेड़ें कि हम अपने इस प्रदेश से अपराध और अपराधियों को निकालकर बाहर फेंक देंगे। इसी उम्मीद और नारे के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।